प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। वो शांति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हीं को बेंजामिन नेतन्याहू ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट क्यों किया और जो कि नेतन्याहू है इन्होंने ही क्यों किया। जैसा कि हम जानते हैं कि नेतन्याहू को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के योग्य हैं। इसलिए इन्होंने जो है नेतन्याहू को मतलब डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। आइए हम जानते हैं इस खबर के बारे में कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो अभी हाल ही में बैठक हुई है उसमें हमने देखा है इसके ये जिस्ट निकल के आते हैं कि जो नेतन्याहू है ये डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा पुश करता है कि गाजा है इस युद्ध को रोकना चाहिए। और उसके बाद ये उसी सेम बैठक में ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने के बारे में कुछ बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में व्हाइट हाउस में जो कि एक रात्रि भोज का इन्होंने आयोजन किया था। और हमें जो है ऐसा देखने को मिलता है कि 6 महीनों के अंदर इन्होंने जो तीसरी उच्च स्तरीय मुलाकात की थी। अभी हाल ही में इन्होंने 6 महीनों के अंदर 3 बार मुलाकात कर चुके हैं ये। तो जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता है कैरोलिन लेविट ने जो गाजा युद्ध है उसके समापन करने के और बंदियों की रिहाई को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है कि ऐसा जो है सत्ता को करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने मंडे को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो है वॉशिंगटन में वेलकम किया, क्योंकि कई महीनों के विनाशकारी आक्रमण के बाद गाजा के युद्ध विराम की इन्हें कूटनीतिक प्रयास करने थे, उस पर चर्चा करनी थी कि इस पे क्या एक्शन लिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उनकी महत्वपूर्ण यात्रा कतर में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के बीच हो रही है, जहां मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच लगातार बढ़ते अंतर को ये है जो पाटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जोहरान मामदनी को बेहतर व्यवहार करना चाहिए। मतलब इनकी जो व्हाइट हाउस में बैठक हुई उसके दौरान जो जोहरान मामदनी है इन्होंने कुछ बात बोल दी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं जो जोहरान मामदनी है इनके बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो यहूदी है उन लोगों के बारे में जो अपमानजनक शब्द बोलने के जो मामदनी है इन्होंने बताया, कुछ जो यहूदी लोग हैं उनके बारे में बोले तो उन शब्दों को डोनाल्ड ट्रंप ने आपत्तिजनक करार दिया और इसे समाजवादी नहीं बल्कि इन्होंने बताया कि ये एक कम्युनिस्ट है। और जो मामदनी है उनको इन्होंने धमकी दी है कि अगर आपको इस पे जो है इसके बुरे परिणाम देखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेतन्याहू है एक फ़िलिस्तीनी राज्य केवल इजराइल को नष्ट कर देगा। मतलब नेतन्याहू कहते हैं कि एक फ़िलिस्तीनी राज्य है जो इजराइल को नष्ट कर सकता है। तो ट्रंप ने मामदनी को कम्युनिस्ट करार दिया, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया कि इजराइल है ये तो शांति के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें वर्तमान सुरक्षा माहौल में फ़िलिस्तीनी है उसको पूर्ण संप्रभुता देने के विचार को खारिज किया है। मतलब इन्हों का मानना है कि हम जो फ़िलिस्तीनी है इनको पूर्ण रूप से संप्रभुता नहीं दे सकते। इन्होंने ये बात खारिज करी है क्योंकि ये पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि एक फ़िलिस्तीनी राज्य केवल इजराइल को नष्ट कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंप हमास युद्ध विराम चाहता है, हम निष्पक्षता के लिए बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप भी चाहते हैं कि जो इजराइल हमास युद्ध है जो इतने सालों से चला आ रहा है, मतलब 22 महीनों से समथिंग चला आ रहा है, तो इसमें
जो डोनाल्ड ट्रंप है वो शांति चाहते हैं। ये इज़राइल है और ये गाज़ा इतना सा एरिया है। इस इतने से एरिया में जो है 22 मंथ से जो है युद्ध चल रहा है। उसको हम आगे एक बार फैक्ट के साथ देख लेंगे। जो नेतन्याहू है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू है तो ये डोनाल्ड ट्रंप को But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future, and those who, and I think we're getting close to finding several countries. तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो है वीडियो ये हमें बता रही है वाइट हाउस में जो इज़राइल, ईरान और डोनाल्ड ट्रंप और गाज़ा में चल रहे जो युद्ध है उसके बारे में है। जैसे कि मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है ये हमास को जो बताते हैं कि हम इसको युद्ध विराम करने, हमास, गाज़ा पट्टी, इन सब के युद्ध को जो है समाप्त करने के लिए इसमें विश्व शांति की जो है बात की गई है। क्योंकि ये चाहते हैं कि अब ये इतने दिनों से चल रहा है युद्ध, तो इसमें कहीं ना कहीं अब हमें इसमें सीज़ फायर कर देनी चाहिए। और जो अमेरिका है तो डोनाल्ड ट्रंप दूत स्टीव विटकोफ जो है इसमें भी युद्ध विराम के लिए अपना सहयोग करेगा। और जो नेतन्याहू है ये कहते हैं कि हम ना फिलिस्तीनियों को जो है एकदम स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के लिए तो बोल देंगे, पर ये हमारी जो है आंतरिक जो इस वार्ताएं हैं इनमें कोई दखल अंदाजगी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने स्वतंत्र रहने की बात कही है। उसके बाद जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे मिलता है, हमने देखा जो वाइट हाउस में जो मुख्य चर्चा थी वो गाज़ा युद्ध विराम के ऊपर थी। उसी में इन्होंने अनाउंस किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसको मिलता है। तो नॉर्वे की नोबेल समिति नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो इसके योग्य है। इसकी योग्यताओं के कुछ पैमाने हैं, तो उनके आधार पर जो नोबेल शांति पुरस्कार है उसको दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पात्र उम्मीदवार वे व्यक्ति या संगठन हैं जिन्हें योग्य व्यक्तियों द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आने वाले सुर्खियों में कि नेतन्याहू है उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप को किया है, तो इस फैक्ट के अनुसार जो नेतन्याहू है वो जो है नोबेल पुरस्कार के पात्र है। इसके बाद हम देखते हैं कि ध्यान रहे कि पुरस्कार के लिए खुद को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। कोई भी जो इंसान है तो वो खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। इसके लिए किस कारण से नोबेल प्राइज़ की वार्ता हुई, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंडे को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है तथा व्हाइट हाउस में रात्रि भोज के दौरान उन्होंने ये व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को जो है इनका नामांकन पत्र जो है दिखाया, इसकी एक कॉपी इनको सौंपी। तो नेतन्याहू ने कहा जैसा कि हम बात कर रहे हैं वो एक देश में एक के बाद एक क्षेत्र में शांति स्थापित कर रहे हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप है। ये अभी फ़िलहाल में इन्होंने गाज़ा पे शांति स्थापित करने के लिए भी ये मीटिंग की है। तो इसके आधार पर नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दिया है। प्रमुख उद्देश्य तो नेतन्याहू की इस यात्रा का मकसद गाज़ा में सीज़ फायर पर चर्चा करना है। इजराइल से पहले पाकिस्तान की ओर से भी जो है ट्रंप इनको मतलब नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की जा चुकी है। आसिम मुनीर है, इन्होंने हाल ही में अमेरिका में अपने दौरे के बाद ट्रंप के लिए नोबेल दिए जाने की बात कही थी। उसके बाद जो अमेरिका ने इजराइल पर गाज़ा के युद्ध को रोकने का दबाव बढ़ाया है।
इन्होंने बोला है कि आप इसे रोक दीजिए। तो इस पे स्टेटमेंट भी दिया था नेतन्याहू, बोलते कि हम तो शांति चाहते हैं, हम हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ भी जो है व्यापार विस्तार करना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। तो उसके बाद इसी चर्चा के लिए वॉशिंगटन ये आए हुए हैं और अमेरिका के लिए उड़ान भरने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें ट्रंप पर विश्वास है कि वह गाजा में युद्ध विराम करा देंगे। अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। ट्रंप ने गाजा समझौते के लिए नेतन्याहू की मेजबानी की है। गाजा को लेकर विचार, तो इजरायली नेता के सामने एक लंबी मेज पर बैठे ट्रंप ने यह विश्वास भी व्यक्त किया है कि हमास गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए जो है तैयार है, जो अपने 22वें महीने में प्रवेश करने जा रहा है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस सप्ताह के अंत में दोहा में होने वाली वार्ता में शामिल होने वाले हैं, जिसका उद्देश्य युद्ध विराम करना है। गाजा में नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने भी कहा है कि इजरायली जो बल है इनको सोमवार को कम से कम 12 लोगों को मार डाला है। जो इजरायली बल है उनकी सेना है तो उसमें भी ना 12 लोगों को इन्होंने मार डाला है, जिसमें युद्ध से विस्थापित लोगों के लिए बने एक क्लिनिक में काम करने वाले 6 लोगों को भी शामिल किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल ट्रंप को खुश करने में क्यों लगे हुए हैं। जो कि पाकिस्तान और इजराइल है तो ये इनके खुद के स्वार्थ के लिए जो है ट्रंप को खुश करने में लगे हुए हैं। ये ट्रंप की गुड बुक में रहना चाहते हैं ताकि इनको जो है बहुत सारे फ़ायदे मिल सके, जैसे कि फाइनेंशियली और इनके जो है मतलब सेना वगैरह में इनको एटॉमिक एनर्जी मिल सके, परमाणु हथियार मिल सके, या फिर परमाणु परीक्षण करने की, परमाणु हथियार बनाने की जो है इन्हें मतलब इनके काम आसान हो सके। इस वजह से ये इससे जो है थोड़ा इसकी गुड बुक में रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान भी भारत आतंकवाद विरोधी स्पष्ट स्टैंड से डरा हुआ है। उससे भी बड़े भैया की पनाह की जरूरत जान पड़ रही है, वो भी अमेरिका की चापलूसी में लगा हुआ है। लेकिन दोनों देशों की एक बात ध्यान में रखनी होगी, जो ईरान के साथ जंग के बीच कई मौक़ों पर ट्रंप ने इजराइल को लताड़ा है, लेकिन आखिर में उसकी मदद के लिए अपने बंकर फोर्ड बमों को ईरान पर गिराया भी है। जैसा कि हमने देखा था कि ईरान के ऊपर जो इजराइल है उसने फोर्डो, इस्ताफिया और एक और जगह थी तो वो मुझे थोड़ा मिस हो रही है, तो इन पर जो है ईरान ने बम गिराया था। गाजा के इजराइल का सैन्य अभियान जारी है और उसके यूरोपीय सहयोगी एक एक करके अपनी नाराजगी खुले तौर पर जता रहे हैं। नेतन्याहू पर वॉर क्राइम का आरोप लगा है। ऐसे में बिग ब्रदर अमेरिका का राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ बना रहे तो उसके लिए इसमें इनको जो है फायदा होगा। जो ये वार्ता हुई है तो इसके अंदर नेतन्याहू है, उन्होंने बोला है कि जो गाजा में रहना चाहते हैं तो वो गाजा में रहे और जो छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो छोड़ के जाए। जो नेतन्याहू है इन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो कि व्लादिमीर पुतिन है तो उनको निशाना बनाते हुए कहते हैं कि मैं इस युद्ध को रोक सकता हूँ, पर इस पे उन्होंने बोला है कि जो अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ उसमें 7,000 सैनिक मारे गए। तो इस पे ये देखने को मिलता है कि ये रूस के जो मंत्री है पुतिन उनको टारगेट करके ये बात बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं। थैंक यू सो मच।